और मोदी कौन होता है कि वो हमारे यहाँ आइडेंटिफाई करे कि ये टेररिस्ट कैंप है, कि सी पैक जो है एटलीस्ट जो है अगर खत्म नहीं हुआ तो एक फ्रीज प्रोजेक्ट के तौर पे रहेगा। उनके एम्बेसडर जो है ना सिर्फ अपनी सकाफत को प्रमोट करते हैं, अपने बिजनेस को प्रमोट करते हैं। चाइना के अंदर वही कुछ छपता है जो सरकार चाहती है। आज 5 अगस्त है और आज से ठीक 1 साल पहले जम्मू कश्मीर से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त कर जम्मू कश्मीर राज्य को जो विशेष दर्जा हासिल था उसे समाप्त कर दिया गया था तथा जम्मू कश्मीर राज्य को अन्य राज्यों के बराबर कर दिया गया था। इस निर्णय से सबसे ज़्यादा मातम पाकिस्तान में मना और इस कारण भारत और पाकिस्तान की सीमा पर तनाव आज भी बना हुआ है। इन सब के बीच चीन से प्रकाशित होने वाले ग्लोबल टाइम्स ने एक चौंकाने वाली खबर छापी है। ग्लोबल टाइम्स अखबार कहता है कि अगर पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध हुआ तो चीन पाकिस्तान का पक्ष नहीं लेगा। जिस चीन के बल पर पाकिस्तान इतना उछल कूद रहा था उसने इस एक बयान से उसकी हवा निकाल दी। हालांकि चीन ने जब ईरान के साथ 500 बिलियन का निवेश का प्रस्ताव किया तभी यह संकेत मिलने लगे थे कि पाकिस्तान से संबंधित चीन की नीति में कोई बड़ा बदलाव होने वाला है और आज वह ग्लोबल टाइम्स के समाचार से सामने ही आ गया। आपको यह बताते चले कि चीन की सरकार बहुधा स्पष्ट रूप से अपने नहीं बोलती है। जो बोलना होता है वह अपने अखबार या टीवी के माध्यम से जो सरकार के नियंत्रण में है बोलती है। ग्लोबल टाइम्स को भी चीनी सरकार का माउथ पीस कहा जाता है। आइए सुनते हैं इस संबंध में पाकिस्तान की टीवी पर क्या आगे चर्चा की जा रही है। ग्लोबल टाइम्स चाइना का अखबार है और आपको पता है चाइना में सहाफत क्या है। चाइना के अंदर वही कुछ छपता है जो सरकार चाहती है। तो लिहाजा सरकार की अनडिक्लेयर्ड पॉलिसी जो होती है, जो वो उनका दफ्तर खारजा बयान नहीं करना चाह रहा होता, वो उनके इस तरह के अखबारात अपने एडिटोरियल के लिए लिख देते हैं। इसके अंदर एडिटोरियल छपा है और उसमें कहा गया है कि पाकिस्तान और भारत के कॉन्फ्लिक्ट के अंदर चाइना जो है वो किसी की साइड नहीं लेगा, यानी कि न्यूट्रल रहेगा और अगर हुआ तो हम मीडिएशन करवाएंगे, दोनों के दरमियान मुज़ाकरात करवाएंगे। इसको क्या कहा जाए कि एक रूटीन की बात है या पाकिस्तान को चाइना ने थोड़ा सा तुनका कराया है कि हम सीपैक पे उनके लिए काफ़ी कोल्ड शोल्डर रिस्पांस रखते हैं। 8 महीने के दौरान सीपैक के मुतल्लिक तमाम प्रोजेक्ट का सिर्फ 4% बजट भी हम जारी नहीं किया हमने, हमारी हुकूमत ने। तो इस सूरत के अंदर हमारी रहनुमाई कीजिएगा कि क्या ये कोई चेंज ऑफ हार्ट नजर आ रहा है या रूटीन की बात है। मुसलसल हम एक बात कह रहे हैं कि हमारी जो डिप्लोमेटिक फ्रंट है उसके ऊपर हमें एक बड़ी नाकामी का सामना करना पड़ा है। पूरी दुनिया में से किसी एक मुल्क से हम मजम्मत हासिल नहीं कर सके उस इवेंट की कि हमारी फिजाई हदूद की या हमारी सॉवरेनिटी के ऊपर जो हमला हुआ, जारियत की गई भारत की तरफ से। लेकिन इंडिया ने एक जारियत की, हमारी सरजमीन के ऊपर आकर बारूद गिराया और ये एक खुली जारियत थी। लेकिन इसके बावजूद पूरी दुनिया में से आज तक की डेट के अंदर जो है एक भी मजम्मत हमारे किसी दोस्त मुल्क ने भी इस वाक़या की नहीं की। और मोदी कौन होता है कि वो हमारे यहाँ आइडेंटिफाई करे कि ये टेररिस्ट कैंप है या यहाँ से कोई एक्टिविटी होती है और फिर आज खुद ही उसके ऊपर एम्पायर बांध के जो है वो अटैक करवा दे। ये आज उसने त्यारे भेजे हैं, कल किसी जगह मिसाइल मरवाएगा। तो इसके ऊपर हम कंप्रोमाइज नहीं कर सकते इस चीज के ऊपर। लेकिन ना तो हमारा फॉरेन ऑफिस ना हमारी गवर्नमेंट किसी भी मुल्क से अभी तक कोई इसके ऊपर जो है एक स्टेटमेंट हासिल नहीं कर सकी है जिसमें चीन भी शामिल है। बिला वजह नहीं है रिजवान रजी साहब, कुछ अरसे से वफाकी दारुल-हुकूमत के अंदर एक बात ज़ेर गर्दिश है कि सी पैक जो है ये अब एटलीस्ट जो है अगर खत्म नहीं हुआ तो एक फ्रीज प्रोजेक्ट के तौर पे रहेगा। और देखें कोई एथोपिया, कंबोडिया, कोई एक मुल्क ये नहीं अब तक तलाश कर सके जिससे कोई 2-4 स्टेटमेंट्स दो मुल्कों से ये दिलवाएं, ताकि अपने दोस्त इस्लामी ममालिक के अंदर से भी ये स्टेटमेंट नहीं निकाल सके। और मैं इसी को गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फेलर और फिर चलिए
बाज़ मामलात होते हैं कौमी मफाद के लिए, हमें उन पे ज़रूर बात करनी चाहिए, लेकिन कई मामलात ऐसे होते हैं कि उस पर हमें अपने आप को नंगा नहीं करना चाहिए। अगर हमें ज़रूर लोगों के साथ, मुल्कों के साथ, अगर आपने दुनिया में जिंदा रहना है तो फिर आपको रिलेशन रखने पड़ेंगे, लेकिन ऐसी भी कोई बात नहीं कि पाकिस्तान को गया गुजरा मुल्क नहीं है कि हमें इथोपिया की ज़रूरत होती है। हमें देखें, जो मुल्क मैटर करते हैं ना, हमें उनकी ज़रूरत, कोई शक और शुबे वाली बात नहीं। पाकिस्तान की डिप्लोमेसी का हमेशा से फेलियर रहा है। हमने जितने डिप्लोमेट तैनात करते थे वो सियासी बुनियादों पर तैनात होते थे और वो वहां जाके कारोबार करते थे। इंडिया आज से नहीं, वो बड़ा मुतहर्रक मुल्क रखा। उनके एम्बेसडर जो है पूरी दुनिया में, वो ना सिर्फ अपनी सकाफत को प्रमोट करते हैं, अपने बिजनेस को प्रमोट करते हैं और वो अपने सियासी गोल अचीव करते हैं, वो मफादात अपने अचीव करते हैं। हमारे यहाँ तो आप जो थे, किसी को नवाजना होता था तो उसको किसी अच्छे मुल्क में आप एम्बेसडर लगा देते थे। ये सारी चीजें एक दिन की नहीं है। हम दोस्तों अहबाब के पीछे भागते फिर रहे हैं कि वो हमें कोई $1 अरब दे दे, कोई $2 अरब दे दे, कोई $3 अरब दे दे और 3%, 2.5% पे दे दे। वर्ल्ड बैंक का कर्जा तो आधे % के ऊपर होता है। तो हम आइसोलेशन में जाते हुए नजर आ रहे हैं, जा नहीं रहे, मैं कह रहा हूँ नजर आ रहे हैं। इसका कोई रिवर्सल या स्टॉप भी है? ये तो गवर्नमेंट का फेलियर है कि ब्यूरोक्रेसी को हम सिर्फ इल्ज़ाम दे दें। ब्यूरोक्रेसी तो आपको पता है कि आजकल कितनी डरी हुई, कितनी खौफजदा है। जी जी जी। ब्यूरोक्रेसी कोई ऐसा काम करने के लिए तैयार नहीं है जिसका इमरान खान ने कई बार शिकवा भी किया। मामलात को वहां जाते देख रहा हूं जहां हम भारत के मुतालबात को तस्लीम कर रहे हैं, जहां हम उन लोगों को जिनके बारे में वो दहशत गर्दी की वो जो राग अलापते हैं, इस्लाह इस्तेमाल करते हैं, हम उनको उस कैंप को मान रहे हैं। हमने वो तमाम इक़दामात आहिस्ता आहिस्ता करने शुरू कर दिए। ये गवर्नमेंट जो है बैकफुट पे जाना शुरू हुई है। किसी किस्म का कोई मुतहर्रिक रोल हमारी एम्बेसीज और एम्बेसडर्स नहीं प्ले कर रहे हैं। हमारे फॉरेन, ये तो हमेशा से रहा है। इसका इस गवर्नमेंट से क्या ताल्लुक? एक स्टाइलिश अंदाज में छोटी सी स्पीच कर देते हैं, लेकिन ना उस स्पीच के अंदर कोई जान होती है, ना एक अग्रेसिव तरीका होता है। आपको देखिए, आप अपने व्यू पॉइंट को प्रोजेक्ट करते हैं। आप आइडियलिज्म में तो नहीं रह सकते, आप एक रियलिज्म में फॉरेन पॉलिसी को प्रोपेगेट करते हैं दुनिया के सामने। बिल्कुल ठीक। वो तो हमें एक वाइब्रेंट तरीका नजर ही नहीं आ रहा। आप लोगों को पता ही होगा कि जम्मू कश्मीर राज्य का भारत में विलय का निर्णय 1947 में जम्मू एवं कश्मीर के तत्कालीन महाराजा हरि सिंह ने लिया था। जब उन्होंने विलय का निर्णय लिया था तो भारत सरकार के समक्ष एक शर्त रखी थी कि जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। जब भारत का संविधान बना उसमें अनुच्छेद 370 और 35A के माध्यम से जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। हालांकि यह विशेष राज्य का दर्जा देने वाला अनुच्छेद अस्थायी था, पर यह 2019 तक चलता रहा। बीजेपी सरकार ने अपने चुनावी वादे में यह कहा था कि जब वह सरकार में पूर्ण बहुमत से आएगी तो जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा देने वाला अनुच्छेद समाप्त कर देगी और उसको भारत के अन्य राज्यों की तरह ही बना देगी। और वैसा ही 5 अगस्त 2019 को बीजेपी सरकार ने किया। विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर देने से भारत के अन्य राज्यों के नागरिक वहां जा सकते हैं, बस सकते हैं और फैक्ट्री आदि लगा सकते हैं, उद्योग धंधा स्थापित कर सकते हैं, जिससे जम्मू कश्मीर के आर्थिक विकास में और तेजी आएगी। हालांकि यह एक सराहनीय तथा जम्मू कश्मीर के हित में लिया गया कदम था, फिर भी राजनीतिक कारणों से कुछ लोग भारत में भी इसे सम्मत नहीं है और सबसे ज़्यादा तो पाकिस्तान में हाय तौबा मचा हुआ है, क्योंकि वहाँ का राजनीतिक नेतृत्व हमेशा अपने लोगों को यह झूठा ख्वाब दिखाता है कि एक दिन कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आपको ज्ञात ही होगा कि पाकिस्तान में चुनाव ही भारत विरोधी नारे पर जीता जाता है और वहाँ की सेना भी कृत्रिम तनाव सीमा पर पैदा करके अपने अस्तित्व को कायम रखे हुए है। जबकि जम्मू कश्मीर का वह भाग जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है, उसमें अभी तक पाकिस्तान ने कोई ज़्यादा विकास नहीं किया है। वहाँ बदहाली और भूखमरी पाकिस्तान के अन्य राज्यों के मुकाबले ज़्यादा है। पाकिस्तान को वहाँ की हालत सुधारने के बजाय भारत के पास जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है उसी पर नज़र गड़ाए बैठा है। कश्मीर और ज़्यादा खुशहाल होता अगर पाकिस्तान अपने यहाँ के चरमपंथियों को यहाँ नहीं भेजता और अशांति का माहौल नहीं पैदा करता। पाकिस्तान को जितना जल्दी समझ में आएगी वही पाकिस्तान के लिए, कश्मीर के लिए तथा दोनों देशों के खुशहाली के लिए आवश्यक होगा। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि कोई भी नया वीडियो डाला जाए इसकी सूचना आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।